चाहे मंजिलें हो या मुसाफतें, तू जहाँ जहाँ भी होगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया साथ होगा। आज यहाँ चीखती खामोशियाँ हैं, यहाँ मौत भी कहीं दरमियाँ है। अंधेरा कैसा छाया, यहाँ ना कोई आया, ये जिस्म ना रहे तो रहेगा मेरा साया। हेलो देखो का ये साया सीज़न 2 का पार्ट 3 है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। तो हम बिना देरी के पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तायंग बोलता है, हाय मेरी जान, आज मैं ही आपके ज़ख्मों पे मरहम लगाया हूँ। वैसे तो मेरी प्यारी सी जान, ज़ख्म भी तो मैंने ही दिया है। वी जंगकुक की पट्टी कर देता है और फिर वो दोनों आंटी हो गए। और हाँ, आप एक काम करें, इनके लिए दूध ले आए। जंगकुक थोड़ी देर बाद उसे होश में आता है और वो अपने सामने ट्विंस को देखकर कहता है, डैड ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रहे हैं। जंगकुक जो ट्विंस से दूर होते हुए बोला, दोनों जंगकुक के बहुत ज़्यादा ही करीब बैठे थे। तो आरम बेटा, ये दोनों हमारे पड़ोसी हैं और ये एक डॉक्टर भी हैं और ये अभी जॉब से आए हैं, तो इसलिए हमसे मिलने आ गए। तो तायंग जो एक्टिंग करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, अगर आपको हमारे यहाँ आना बुरा लगा हो तो हम रात को ही फ्री होते हैं ना, और आज अंकल को हमने बाहर देखा तो हम खुद को नहीं रोक पाए, हमसे रुका नहीं गया और हम मिलने आ गए। तो अंकल अब हम चलते हैं। अगेन सॉरी। जंगकुक जो उन दोनों की तरफ मासूमियत भरी नज़र से देखते हुए बोलता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, आप दोनों तो नाराज़ हो रहे हैं, मेरा मतलब वो नहीं था, आई एम सॉरी। तो जिन, सॉरी बेटा, तुम दोनों इसकी बातों का बुरा नहीं मानो, ये बहुत ज़्यादा ही मासूम है। तो वी जी आंटी, वो तो दिखने में ही पता चलता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और हाँ, आप ये दूध पी लीजिएगा, आराम मिलेगा, वी जंगकुक से कहता है। तो जंगकुक ओके, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और आरएम जंगकुक को उसके रूम में ले जाता है और जिन और आरएम उसके माथे पे प्यार से किस करके अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। जंगकुक को जो बहुत ज़्यादा ही पेन हो रही थी, वो थका हुआ था, तो वो भी जो सो जाता है। अब आधी रात गुजर जाता है, आधी रात हो जाता है। जंगकुक एक डरावने और बुरे ख्वाब की वजह से उठ जाता है, डर गया था और उसके आंखों में आंसू थे कि तभी उसकी नज़र उस लेटर पे पड़ी जो सामने रखा था। तो जंगकुक को उस लेटर का सब याद आ जाता है, जो वो सब रीड किया था, तो वो और भी डरने लगता है और वो सोच में पड़ जाता है कि वो दोनों मिलने आने वाले हैं। तो जंगकुक अपना सारा दर्द भूल गया और वो बस ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि जो लेटर उसने पढ़ा था वो किसी पेन या किसी स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखा था। जंगकुक की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं और वो बहुत रोया होता है और वो डर के मारे अपने फेस को ब्लैंकेट में छुपा लेता है कि तभी एकदम विंडो जोर से खुल जाती है और तेज़ हवाएं अंदर आने लगती है। जंगकुक पसीने में भीग चुका था। जंगकुक जो और भी बहुत डर गया था। जंगकुक डरते डरते अपने फेस को ब्लैंकेट से बाहर निकाल के विंडो की तरफ देखता है। वहाँ से बहुत धुआं हो रहा था। वो उसे देखता रहा कि अचानक से जंगकुक की नज़र ने जो देखा उससे जंगकुक के पैरों तले ज़मीन निकल गई। विंडो के सामने खड़ा जिन चल के उसके करीब आया था। जंगकुक उन दो सुरख आंखें वाले जिन को अपने करीब आता देख इतना डर गया था कि उसको
उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, वो बस यूं ही उनको देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो बोला, कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। तुम्हारी आंखें इतनी सूरज क्यों हैं? डैड प्लीज़ मॉम मुझे बचा लें। जंगकुक जो रोते हुए अपने मॉम डैड को पुकारता है, पर उन तक ना जंगकुक की आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। जंगकुक बेड से उतरकर डोर की तरफ भागा और डोर खुलने की कोशिश करता है, मगर डोर नहीं खुलता है। जंगकुक जो बार बार ट्राई करता है पर डोर नहीं खुलता है, तो जंगकुक डोर के साथ लग के ही बैठ जाता है और उन दोनों को रोते हुए यहाँ से जाने का बोलता है। पर वो साया जाने के बजाय जंगकुक के और भी करीब आया था। जंगकुक और डर जाता है और भी रोने लगता है और वो बोलता है, अब मैं क्या करूँ? प्लीज़ तुम मुझे कुछ मत करना। मैंने आप दोनों का क्या बिगाड़ा है? तो उनमें से एक चिंटिया ने भी बोलता है, अरे मेरी जान, आप रो क्यों रहे हो? मेरी इतनी हिम्मत के मैं आपको हाथ भी लगाऊं, आप डरो नहीं, आपको कुछ नहीं कहूँगा। तो तायोंग, यस मेरी प्यारी सी जान, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ कि हम आपसे कोई भी आपको हाथ लग गए। तो जंगकुक बोलता है, प्लीज़ मेरे करीब मत आओ, मुझे डर लग गया है, मुझे जाने दो, मुझे आप दोनों से डर लग गया है। आपकी आंखें कितना सुरख है। और वो और भी रोने लगता है। तो वो दोनों, अरे मेरी प्यारी सी जान, आप डरो नहीं, हमें बस वो दे दो जो हम लेने आए हैं, तो हम दोनों को जो मिल जाएगा तो हम खामोशी से यहाँ से चले जाएंगे। जंगकुक जो अपनी आंखें खोल उनकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या लेना है? मेरे पास अभी कुछ नहीं है आप दोनों को देने के लिए। तो वी जान, हम जो लेने आए हैं वो बस सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हो। तो जंगकुक रोते हुए, क्या चाहिए आप दोनों को? जंगकुक इस कदर खौफ ज़दा हो गया था कि उसके लफ्ज़ों की अदायगी भी इससे सही से नहीं हो रही थी। तो ताइयों, मेरी प्यारी सी जान ने ये की ना अच्छे बच्चों वाली बातें। हम दोनों को बस सिर्फ और एक किस चाहिए, फिर हम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। जंगकुक जो शॉक हो गया था और वो, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? प्लीज़ यहाँ से जाओ, मॉम डैड मुझे बचा लो। जंगकुक उन दोनों को रोते हुए बोलता है, प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मुझे तुम दोनों से बहुत डर लग गया है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो तायो, अरे मेरी प्यारी सी जान, हमसे क्या डरना? वो जिन दोनों धीरे धीरे इसके करीब आते हैं। वी जो है जंगकुक को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब करता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा ही करीब थे। जंगकुक जो उस जिन को अपने इतना करीब देखता है और बेहोश हो जाता है डर के मारे। तो ताइयो, हाय मेरी प्यारी सी नाजुक सी जान, इतना डरते हैं हमसे। वो उसको वी से लेके अपनी बाहों में उठाकर बेड पे ले जाता है। दोनों ही जंगकुक के बराबर में ले जाते हैं और वो दोनों सिर्फ और सिर्फ जंगकुक को यूँ ही तक जा रहे थे, देख रहे थे। तो वी, मेरी प्यारी सी जान, आप इतनी खूबसूरत हो, इतनी इनोसेंट हो, क्यों? आप ऐसे ही धीरे धीरे सुबह होने वाली थी। तो वो दोनों जंगकुक के नाजुक फूल जैसे लबों पे किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन जंगकुक के रूम में आती है तो बोलती है, मेरी जान उठ जाओ, सुबह हो गया है, यूनिवर्सिटी का टाइम भी हो गया है, चलो फ्रेश हो जाओ। पर जंगकुक कोई जवाब नहीं देता। तो जिन उसके पास आती है और उसके माथे से बालों को हटाती है। तो वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है, मेरी जान आपको तो बहुत ज़्यादा फीवर है, मैं बस अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। और मेरी जान जब तक आप जो है रेस्ट करो, इतना कह के जिन रूम से बाहर चली जाती है। जंगकुक डर लगने की वजह से ज़्यादा उसे फीवर हो गया था। जंगकुक का फ़ोन रिंग करता है। तो जंगकुक कौन है इतनी सुबह और वह कॉल को उठाता है। तो जिमिन, हेलो बेबी, गुड मॉर्निंग, अब तक आप यूनिवर्सिटी नहीं आए, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। तो जंगकुक, जिम्मी आज नहीं आऊँगा, मुझे बहुत तेज़ फीवर है, मुझे आने की हिम्मत नहीं। तो जिमिन, बेबी कल तक तो तुम ठीक थे, तो अचानक फीवर कैसे हो गया? वैसे चलो कोई बात नहीं, आप आराम करो, बाय, टेक केयर। कॉल कट हो जाती है। जिमिन जो बोलता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
चलो बाद में पता करूँगा। क्लास का टाइम हो गया है और वो क्लास में चला जाता है। और जैसे टेकुवी और तायोंग दोनों ही जो है कहीं जा रहे होते हैं तो जिन उन दोनों को देख उनको बुलाती है, उनको आवाज़ देती है। जिन ने डॉक्टर को कॉल की पर वो अभी तक नहीं आया, तो वो आते हैं दोनों, तो वो बोलते हैं जी आंटी क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं। तो जिन हाँ वो जंगू की ना तबीयत ठीक नहीं है, मैंने डॉक्टर को कॉल किया पर वो अभी तक नहीं आया, तो आप दोनों उसको हॉस्पिटल ले जाओगे, आप दोनों की बहुत ज़्यादा ही मेहरबानी होगा। तो वी ओके आंटी उसको ले जाएंगे। तो जिन ओह थैंक यू सो मच। तो जिन जंगल को लेके फिर नीचे आती है तो जंगल ओह मॉम मुझे कहीं नहीं जाना प्लीज़ ना मॉम। वो बच्चों की तरह जिद करने लगा। जंगल की नज़र उन दोनों ट्विंस ब्रदर पे पड़ी तो वो बोलता है आप दोनों। तो जिन जंगल वो हम उन दोनों को बुलाया है ट्विंस इन माइंड। अच्छा तो हमारी जान का नाम जंगुक है, तो वो हमें आंटी ने बुलाया है, तो जिन बेटा इसको ले जाओ। तो वो दोनों जी आंटी। तो जंगुक ट्विंस की तरफ देखकर कहता है मॉम मुझे कहीं नहीं जाना, आप समझ क्यों नहीं रही हैं। तो तायोंग थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है बस बहुत हो गया है तुम्हारा, आंटी कब से बोल रही है तो मैं एक बात समझ नहीं आता है, जल्दी चलो। वी शौक होकर तायोंग को देख रहा था। जंगुक तो मानो उसके साथ ही रुक गया हो। वो तो तायोंग को गुस्से देख डर जाता है और वो जिन की तरफ देखता है और पाँव को ज़मीन पर पटक के और सीधा कार में जाके बैठ जाता है। वी भी उसके पीछे जाता है। तो तायोंग बोलता है आंटी आई एम सॉरी आंटी मैं उस पर गुस्सा किया। तो जिन कोई बात नहीं, वो प्यार से कहाँ जाने वाला था। तायोंग भी आ जाता है और वो बोलता है वैसे तुम एक बात क्यों नहीं सुनते हो। तो जंगुक चुप रहता है। तो तायोंग थोड़ा गुस्से से बोलता है मैंने कुछ पूछा है, तुम्हें आवाज़ नहीं आती या फिर तुम्हें सुना ही नहीं दे सकता है। तो वी तायोंग फिर भी जंगुक चुप रहता है। तो तायोंग देखो प्यार से बात कर रहा हूँ तो जवाब दे दो, गुस्सा नहीं दिलाओ। तायोंग थोड़ा गुस्से वाला है वी से भी ज़्यादा। तो जंगुक वो तो वी जंगुक को ऐसे देख स्मार्ट करता है। तो तायोंग क्या वो क्या लगा रखा है, बोलो भी आगे। तो जंगुक डरते हुए वो मुझे आपसे डर लग रहा है। तो वो दोनों हंसते हैं। तो तायोंग क्यों डर लग रहा है, मैं वैसे क्या हूँ, मैं कोई जीन हूँ या भूत हूँ। जो जंगुक जो ये बात सुन के ही रोने लग जाता है। तो वो दोनों जो जल्दी से बोलते अरे तुम रो क्यों रहे हो, हमें बताओ क्या हुआ है। तो जंगुक कुछ नहीं हुआ मुझे, आप चलाएं। तो तायोंग ओके वैसे मुझे पता है तुम रो क्यों रहे हो। टाइम स्किप। इवनिंग के टाइम वो लोग हॉस्पिटल से फारिग होते हैं, फिर वो तीनों साथ खाना खाते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। जिमिन जंगुक के घर आता है। हेलो आंटी कैसी हैं। जिन मैं ठीक बेटा तुम कैसे हो। तो जिमिन जी मैं ठीक। और वो जंगुक कहाँ है, नज़र नहीं आया है। तो जिन वो हॉस्पिटल गया है, आने वाला ही होगा। तभी वी जंगुक और तायोंग भी आ जाते हैं। जिमिन जो जंगुक को देख भाग कर जाके जंगुक के गले से लगा लेता है। बीबी आई मिस यू सो मच। तो जंगुक हाय मेरी जान मुझे मिस किया, मैं सद के चलूँ, चलो रूम में चलते हैं। जंगुक जिमिन के चिक पे किस करता है। वी और तायोंग जो बस ये गुस्से से जेलस भरी जंगुक को देख रहे थे। जंगुक की ये हरकत बिल्कुल भी उन लोगों को अच्छी नहीं लगी और वो गुस्से से अपने हाथों को मुट्ठी कर लेते हैं। जिन तुम लोग सब बैठो मैं कॉफ़ी ले आती हूँ। तो वी और तायोंग नहीं आंटी हम चलते हैं, हमें काम है बहुत सारे। वो दोनों जंगुक को एक नज़र गुस्से से देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो जंगुक अब इनको क्या हुआ, गुस्से में थे। तो जिमिन बीवी कहाँ गुम हो, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। तो जंगुक हाँ। तो जिन बोलती है देख के जाना और जल्दी से आ जाना। वो दोनों बाहर आए और दोनों वहीं घूमने लगे बातें करने लगे। जंगुक जिमिन को सब बताता है। जिमिन तो पहले शौक था। तो जिमिन बोलता है लगता है हमें अब बाबा के पास चलना चाहिए, यहाँ बहुत अच्छा बाबा है, हम वहाँ चलते हैं। तो जंगुक कहीं वो दोनों जिन ने कुछ बुरा कर दिया तो नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए जिमिन। तो जिमिन बोलता है
कुछ नहीं होगा, मेरे साथ चलो, मैं हूँ। और वो जंगू को ज़बरदस्ती एक बुजुर्ग बाबा के पास ले आता है। वो बुजुर्ग बाबा जंगू को देख सब समझ गया था, तो वो एक तावीज़ को निकाल जंगू के पास कहता है। तो जंगू ये क्या है? तो वो बाबा, मुझे पता है तुम्हें वो 2 जिन से छुटकारा चाहिए, तुम्हें उनसे डर लगता है, तो ये तावीज़ ले लो और इस तावीज़ को अपने गले से कभी नहीं उतारना, वरना फिर वो दिन तुम्हारे पीछे दीवाने और पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो तुम ये तावीज़ अपने गले में पहन लो। तो जंगू उनसे तावीज़ लेके उनकी बातें अमल करते वो तावीज़ को पहन लेता है। तो जंगू, जिमिन, इनको ये सब कैसे पता? तो जिमिन, इनको तो सब पता होता है। अब देखा ना, वो दोनों जिन देखो तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। तो जंगू और वो दोनों वहाँ से निकल गए और वो दोनों फिर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, शायद बाहर खाना खाया और जिमिन के साथ जंगू को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना। अब वो लोग उसी खुफिया हवेली, ड्रौनी हवेली की तरफ आ रहे होते हैं। तो जिमिन वहीं रुक जाता है और वह बोलता है, जंगू क्या हमें चलें अंदर? तुमने कहा था ना कि संडे को, बट हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलें। वैसे भी हम संडे को तो जाएंगे, तो कल करो सो, अब क्यों नहीं? प्लीज़ चलो ना। तो जंगू, बट मुझे डर लग रहा है जिमिन, पता नहीं कि मुझे खौफ आता है। तो जिमिन, मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरने की क्या ज़रूरत है, प्लीज़ बेबी चलो ना। और वह जंगू के हैंड को पकड़ा और वो जंगू को लेने जाने लगा। जंगू को डर लग रहा था, पर वो जिमिन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जिमिन इतने प्यार से बोल रहा था। और उन दोनों ने उस हवेली की तरफ कदम बढ़ाए और वहाँ फिर से बारिश होने लगी। बेमौसम और धीरे धीरे काले बादल छाने लगे। तो जंगू, जिमिन, यहाँ हम पहले भी अंदर जाने लगे तो बेमौसम बारिश होने लगी, और देखो आज भी वो सब दोहरा रहा है, जैसे कि लगता है हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। ये बारिश, ये गरजते बादल जैसे हमें समझा रहे हो कि जैसे अंदर ख़तरा है। तो जिमिन बोलता है, इतना भी नहीं डरो बेबी, इतना भी मत सोचो अपने इस छोटे से दिमाग में, चलते हैं ना, प्लीज़ देखो यहाँ कुछ नहीं है, मुझे अंदर देखना है, प्लीज़ देखते हैं कि आखिर है क्या जो सब लोग इस हवेली में आने से डरते हैं। पर मुझे जो उन लोगों पे विश्वास नहीं, तो मैं एक बार देखना चाहता हूँ। तो जंगू अब क्या करता, वो जिमिन की बातें मान जाता है तो वो मान जाता है, लेकिन वो डर बहुत रहा था। और वो दोनों जैसे ही अपने कदम उस हवेली में जैसे ही रखते हैं तो वो बारिश वहीं रुक जाती है। जैसे बारिश नीचे नहीं हो रही होती, ऊपर ही ऊपर वहीं रुक जाती है, कि नीचे नहीं आ रही थी, बस वहीं ऐसे रुक गई थी, यानी जैसे पूरी दुनिया ठहर सा गया हो और काले बादल ठहर गए और बिजली इस कदर गरजने लगी कि दोनों की सांसें थम सा गया और वो दोनों इधर उधर देखने लगे। फिर उन दोनों ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए, सब इग्नोर कर उन दोनों ने मिल के उस मेंशन के खौफनाक गेट को खोला। जैसे ही उन्होंने उस गेट को खोला, उनके फेस पे एक खूबसूरत और खुशबूदार हवा ने उनके फेस को चुमा। वो दोनों ही इस खूबसूरत मंजर को देख खो गए और उसी में ही डूबते गए। फिर उन दोनों ने अपने कदम मिल के अंदर को रखे, जो तभी एक ड्राउनी सी सॉन्ग की जो है म्यूज़िक की आवाज़ आने लगी। जंगू और जिमिन के कानों तक आई। अब उनके दिल ज़ोरों से धड़कना स्टार्ट कर दिया, उन्हें थोड़ा थोड़ा डर भी लगा। तो जंगू, जिमिन, ये म्यूज़िक कितना ड्राउना है। तो जिमिन, शांत हो जाओ, डरो नहीं। अब दोनों धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। जब उन दोनों जिन को अपने बेबी के होने का एहसास हुआ तो वो दोनों स्मार्ट किया और वो दोनों बोलते हैं, वेलकम बेबी, वो माय लव। वहाँ जिमिन और जंगू दोनों ही आगे
पर ही। तो तभी उन पे रेड फ्लावर फुंकड़ियों की बरसात होना शुरू हो जाता है। जिमिन और जंगकुक जो खुश थे, पर जंगकुक घबरा भी रहा था कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, उन पे फूलों की बरसात कैसे हो सकता है। तो जिमिन देखा बेबी यहाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन बेबी ये हवेली कितनी पुरानी और कितनी रौनी है, बट अभी भी इधर से खुशबू और वही साफ़ सफाई सभी लगता है कितना खूबसूरत हवेली है ना, कितना ब्यूटीफुल है तो रौनी बट है प्यारी। तो जंगकुक जो सिर्फ बोलता है। तो जिमिन जंगकुक का हैंड पकड़ते हुए बोलता है बेबी ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ कोई नहीं रहता, ऐसा लगता है यहाँ कोई रहता है। और तभी ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि ज़ोर से म्यूज़िक जो है बजने लगता है, जैसे कि कान फट जाए। जिमिन जो अपने कानों पे हैंड रख लेता है, पर जंगकुक खूबसूरती में ही मदहोश हो रहा था और वो खो गया था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था और वो सीधा आगे बढ़ता जा रहा था। तो जिमिन ये देख जंगकुक रुको, बट वो मगन होके बिना पीछे देखे चला जा रहा था, जैसे कोई उसको बुला रहा हो। और वो ऐसे जाते जाते वहाँ एक रूम में चला जाता है। जिमिन उसके पीछे जाने लगता है, बट वहाँ की हर चीज़ें ज़ोरों से हिलने लगती है, पूरी ज़मीनें हिलने लगती है। जिमिन जंगकुक को आवाज़ देता रहता है, बट वो रूम में जाने के बाद वो रूम खुद ब खुद लॉक हो जाती है। तो सब शांत हो जाता है और ज़मीन भी हिलना बंद हो जाती है और वह म्यूज़िक वो भी बंद हो जाता है। और जिमिन जंगकुक और वो उसी जगह के पास आता है, तो वहाँ कोई रूम नहीं होता, बल्कि वहाँ एक स्टोर रूम था जो बंद था, उस पर बाहर ताला लगा था। तो जिमिन परेशान हो जाता है और वह खुद से बोलता है यही तो वो रूम था जहाँ जंगकुक गया था। जंगकुक को मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रहा था, और वो बस मगन होकर चला जा रहा था। और वो फिर जिमिन जंगकुक को हर जगह ढूंढता है पूरी उस हवेली में, बट जंगकुक का कहीं नहीं पता था। तो जिमिन अब मैं उसके घर वालों को क्या जवाब दूंगा, बट मुझे उन लोगों को बताना तो होगा, कहीं बेबी की जान कहीं भी ख़तरे में ना हो, किसी भी वो हाल में ना हो, मुझे उन्हें बताना होगा। और वो डरते हुए मेंशन से बाहर आया, जहाँ सब ठीक था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये सब जिमिन देख शौक था कि अभी इतनी तूफ़ानी वाली बारिश हुई और काली घटाई था, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है। और सब कुछ शांत था, जैसे कुछ था ही नहीं, और रोड एकदम साफ़ सुथरा था। जिमिन अब शौक और डर भी रहा था कि जंगकुक का क्या हुआ। जंगकुक को डर लगा था, उसे नहीं लेकर जाना चाहिए था। तो बस देखो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करके लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। स्टोरी का समझो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, प्लीज़ सपोर्ट कर देना, लाइक कमेंट कर देना, ऐसे मत करना। तो बस इतना ही, तो कहते बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। मैं आया हूँ तेरे दर पे, तो अब जाना नहीं होगा, जीऊंगा या मरूंगा मैं, जो होना है यही होगा। कहता हूँ मैं बेसाख्ता, सुन ले ये मेरा खुदा। तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, तू है जिद मेरी, तू जुनूनियत, मैं हूँ दिल जला मुझे। किताबों में पढ़ा था ये, खुदा को प्यार है प्यारा, किया जो प्यार हमने तो हुआ दुश्मन जहाँ सारा। ठुकरा दिया मैंने ये जहाँ, ले आज तुझको चुना। तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, तू है जिद मेरी, तू जुनूनियत, मैं हूँ दिल जला मुझे तेरी लत, तू है जिद मेरी, तू जुनून। तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं